हनुमान जी का विशाल रूप। वानर श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर सीता जी ने विस्मयपूर्वक कहा, वानर यूथपति हनुमान, तुम्हारा शरीर तो छोटा है, तुम इतनी दूरी वाले मार्ग पर मुझे कैसे ले जा सकोगे? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। सीता का अपने प्रति अविश्वास हनुमान को अपना तिरस्कार सा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ति और सामर्थ्य से अपरिचित होने के कारण ये ऐसा कह रही हैं, अतः इन्हें यह दिखा देना ही उचित होगा कि मैं अपनी इच्छा अनुरूप धारण कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। क्षण मात्र में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल काय, तांबे के समान लाल मुख तथा व्रज के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विदेह नंदनी से बोले, देवी मुझे में पर्वत, वन, अटालिका, चहार दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ उठा ले जाने की शक्ति है, अतः इससे विदेह नंदनी आपकी आशंका व्यर्थ है। देवी आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। हनुमान का आश्चर्यजनक रूप को विस्मय से देखती हुई सीता जी बोली, हे पवनसुत, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य से अब मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं रही। तुम्हारी गति वायु के समान और तेज अग्नि के समान है, किंतु मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी इच्छा से पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे जीवन में मेरे शरीर का स्पर्श केवल एक पर पुरुष ने किया है और वह दुष्ट रावण है, जिसने मेरा हरण करते समय मुझे बलात् अपने गोद में उठा लिया था। उसकी वेदना से मेरा शरीर आज तक जल रहा है। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब राघव उस दुष्ट का वध करेंगे। इसी में मेरा प्रतिशोध और उनकी प्रतिष्ठा है। जानकी के मुख से ऐसे युक्ति युक्त वचन सुनकर हनुमान का हृदय गदगद हो गया। वे प्रसन्न होकर बोले, हे देवी महान सती, साधुओं को शोभा देने वाले ऐसे शब्द आप जैसा परम पतिव्रता विदुषी ही कह सकती हैं। आपकी दशा का वर्णन मैं श्री रामचंद्र जी से विस्तार पूर्वक करूंगा। उन्हें शीघ्र ही लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करूंगा। आप अब मुझे कोई ऐसी निशानी दे दे जिससे मैं श्री रामचंद्र जी को देखकर आपके जीवित होने का विश्वास दिला सकूं और उनके अधीर हृदय को धैर्य बंधा सकूं। हनुमान के कहने पर सीता जी ने अपना चूड़ामणि खोलकर उन्हें देते हुए कहा, यह चूड़ामणि तुम उन्हें दे देना। इसे देखते ही उन्हें मेरे साथ साथ मेरी माताजी और अयोध्यापति महाराज दशरथ का स्मरण हो जाएगा। वे इसे भली भांति पहचानते हैं। उन्हें मेरा कुशल समाचार देकर लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव को भी मेरी ओर से शुभ कामनाएं व्यक्त करना। यह मेरी जो दशा है, मेरे प्रति रावण तथा उसकी क्रूर दासियों का जो व्यवहार है, वह सब तुम अपनी आंखों से देख चुके हैं। तुम स्मरण विवरण रघुनाथ जी से कह देना, लक्ष्मण से कहना, मैंने तुम्हारे ऊपर अविश्वास करके जो तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे कट वचन कह कर भेजा था, उसका मुझे पश्चाताप है और आज मैं उसी मूर्खता का परिणाम भुगत रही हूँ। पवन सुत, और अधिक मैं क्या कहूँ, तुम स्वयं बुद्धिमान और चतुर है। जैसा उचित प्रतीत हो वैसा कहना और करना। जानकी को ऐसा कहने पर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी उनसे विदा लेकर चल दिए।